अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुदस्सिर, आपने जो मुझसे पूछा है कि फ़ैमिली लॉ से मुतल्लिक बेसिकली ये 4-5 किस्म की रेमेडीज़ हैं, जिससे अगर मैं बात करूँ उसकी कि अगर फ़ीमेल क्लेम कर रही है कि उसको जो है नान नफ़का नहीं मिल रहा, ख़र्चा नहीं मिल रहा, मतलब शौहर उसको ख़र्चा नहीं दे रहा, तो उसके लिए जो है आप फैमिली कोर्ट में ख़र्चे का केस करते हैं और जिस वक्त से वो ख़र्चा नहीं दे रहा उस वक्त से काउंट होगा और उसके ऊपर जो है फिर सालाना इंक्रीमेंट भी मिलता है। और इसके अलावा जो रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स है, जो कि जहेज में सामान दिया जाता है, वो भी रिकवर किया जा सकता है। उसका असूल ये होता है कि आप अपनी लिस्टें जो है वो आप बनाते हैं, लड़की वाले फ़र्ज़ के केस करते हैं कि भाई हमने जहेज में ये सामान दिया था, तो डेफिनेटली आप एक रसीदें लेते हैं और उसकी एक रसीद बना के जो है एक पूरी इन्वेंट्री बना के कि जो जो सामान आपने दिया होता है जहेज के अंदर वो आपसे क्लेम करते हैं। लेकिन जब एक चीज़ याद रखें, जब बीवी जो है वो केस करती है अपने नान नफ़के का, ख़र्चे का, तो वो एक चीज़ याद रखें, अगर ख़ुद घर छोड़ के आई है तो उसको ये मिलना मुश्किल है। और अगर शौहर के जुल्म सितम की वजह से छोड़ के आई है तो याद रखें कि जब उसके ऊपर कोई ऐसा काम होता है तो उसको चाहिए कि थाने में कंप्लेन करे, 15 करे, और उसको जब जान का ख़तरा हो जाए तो फिर वो जो है अपने घर जाके बैठती है, तो फिर जाके कोर्ट से कंसिडर करती है कि ठीक है जी, औरत को जो मसले मसाइल ऐसे थे जिसकी वजह से घर छोड़ के आई है और उसकी मेंटेनेंस फिर काउंट होती है। इवन अदरवाइज़ अगर शौहर उसको मार के घर से बाहर निकाल दे तो ये उसके ऊपर एक वैलिड रीज़न होता है कि भाई जो है अब उसको खर्चा दिया जाए। और अगर ऐसा भी नहीं कि औरत जो है ख़ुद घर छोड़ के जो है वो चली जाए और उसके बाद जो क्लेम कर दे कि जी मुझे मेंटेनेंस दे रहा है, भाई आपका शौहर है, आप घर को ज्वाइन तो करो, तो कोर्ट इसको भी देखती है। और रही बात ये कि कितने मेंटेनेंस मिलती है, डेफिनेटली अगर एक शौहर की तनख्वाह 10 लाख रुपए है और उसको फिर मेंटेनेंस डेफिनेटली बीवी को जो है वो ज़्यादा मिलेगी। और अगर उसकी शौहर की तनख्वाह है ही 10,000 रुपये, तो वो क्या नज़र से बोलो 1 लाख रुपये है तो वो बहुत कम उसको मेंटेनेंस मिलेगी। लेकिन मेंटेनेंस जो है बीवी को इस्टेब्लिश करने के लिए लाजमी बताना पड़ता है कि वो क्या वजह क्या है जिसकी वजह से वो घर पे नहीं रह रही है, अपने शौहर के साथ नहीं रह रही। और दूसरी बात, जहाँ तक बच्चों की कस्टडी का ताल्लुक़ है, बच्चों की कस्टडी का ताल्लुक़ ये है कि कोर्ट इस बात को देखती है कि किसके पास उसकी वेलफेयर है। यानी कि अगर आप चीज़ देखें, 5-6 चीज़ें हैं जो कि पैरामीटर में काउंट होती हैं। एक ये तो काउंट होता है डेफिनेटली कि अगर फ़र्ज़ करें लड़के ने केस किया है बच्चे की कस्टडी के लिए, इसकी माना रख ली है कस्टडी बच्चों की, तो ये देखते हैं कि ख़ानदान पढ़ा लिखा कौन सा है, किसके अंदर बच्चे की सेहत, मतलब कि कौन उसको अच्छे तरीके से सेहत बख्श माहौल दे सकता है, और उसकी ब्रिंगिंग जो है इसकी जो परवरिश अच्छी कर सकता है। देखिए सिंपल एक असूल काउंट किया होता है कि उसकी परवरिश अच्छी कौन कर सकता है। उसके अंदर 8-10 पैरामीटर हैं जिसके अंदर सेहत भी है, एजुकेशन भी है, उसका इलाका भी है रहने का, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लोग आगे क्लेम करते हैं कि मेरे शौहर की तनख्वाह इतनी है और इतना कम खर्चा देता है, तो ये चीज़ इस्टेब्लिश करना भी जो कोर्ट में आया उसका काम होता है कि उसकी तनख्वाह जो है वो ला के स्लिप कोर्ट में जमा कराए और चीज़ें डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा कराए कि इतनी तनख्वाह है उस बंदे की। फ़र्ज़ करें एक औरत क्लेम करती है कि मेरे शौहर की तनख्वाह जो है 10 लाख रुपए है और वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा, तो आपको इस्टेब्लिश करना है कि कोर्ट किसी से डॉक्यूमेंट नहीं मंगाती, ये आपने डॉक्यूमेंट ला के देने होते हैं कि शौहर की तनख्वाह इतनी है। और बच्चों की स्टडी का मैंने बता दिया कि वाहिद एक ही असूल है कि वेलफेयर के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। फ़र्ज़ करें एक माँ बाप पढ़े लिखे हैं, दूसरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, और एक का जो है अच्छी नौकरी है, दूसरी की नौकरी नहीं है, एक का इलाका ऐसा है कि जहाँ पर आए दिन क्राइम होते हैं और दूसरा इलाका ऐसा बहुत अच्छा है जहाँ पर वो जहाँ उसकी अच्छी परवरिश हो सकती है। इस तरह ये चीज़ें सारी चीज़ों को देखा जाता है। कोर्ट उसके बाद परमानेंट कस्टडी का वो करती है, ऑर्डर करती है। और जहाँ तक बात रही कि इंटरिम कस्टडी, तो लड़का जो है वो लड़का हो गया लड़की जो है, उन दोनों को मियाँ या बीवी का जो इंटरिम कस्टडी है स्पेशल डेज पे वो भी दे दी जाती है कि कुछ दिनों के लिए वो मिला लें, कोर्ट में मिलने का भी ऑर्डर कर दिया जाता है। ये तो एक कस्टडी का चलता रहता है। लेकिन बेसिक पैरामीटर देखने का, अच्छा हाँ, उसके अंदर एक चीज़ हज़ारत की जो है वो भी काउंट की जाती है कि बच्चे 7 साल जो है से कम जो है बच्चे हैं उनकी एक जो है 7 साल के बाद जब बड़े हो जाते हैं तो उसकी फिर उनकी राय भी ली जाती है। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, काउंट यही होता है कि अच्छी वेलफेयर कौन कर सकता है। और मेंटेनेंस का मैंने बता दिया, मेंटेनेंस जो है लेडी जो है कभी भी क्लेम कर सकती है। दूसरी बात ये है कि डाउरी आर्टिकल्स जो है वो एज़ पर लिस्ट होता है, लड़की जो है लिस्ट बना के देती है और वो जो रसीदें हैं वो दी जाती हैं, उस कोर्ट में अंदर जरा होती है कि दिए भी थे या नहीं दिए थे, ये काउंट होता है।
फिर एक और क्वेश्चन जो आता है वो कोर्ट में अक्सर ये आता है कि लड़के वाले करते हैं कि भाई हमने तो इतना सोना दिया, हमने इतनी चीज़ें गिफ्ट दी। ये चीज़ याद रखें, जो गिफ्ट दे दी जाती है वो चीज़ वापस नहीं आती, वो वापस नहीं होती। लड़के वाले क्लेम नहीं कर सकते इसको। ये डिस्कशन है कोर्ट, कभी मैंने नहीं देखा आज तक कभी अलाउ हुई हो। तो जो गिफ्ट में चले गए वो नहीं मिलते।